नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अंधविश्वास का जाल। आज फिर सुबह से घर में उठापटक शुरू हो गई थी। मनोरमा देवी से सबको हिदायत मिल रही थी, जल्दी जल्दी सब अपना काम निपटा कर तैयार हो जाओ, आज गुरुजी आएंगे। उन्हें इतनी हफरा तफरी पसंद नहीं है। और हाँ, जैसे ही गुरुजी आए तब सब उनके चरणों को धोकर चरण अमृत लेना और साष्टांग प्रणाम करना। गुरुजी को भी तो पता चले कि मनोरमा देवी अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दे रही हैं। मनोरमा देवी के अंदर अहम की भावना कूट कूट कर भरी थी, जो अपने हर काम में किसी न किसी बहाने खुद को ऊंचा रखने की कोशिश में लगी रहती थी, चाहे वह काम ईमानदारी का हो या फिर बेईमानी का। छोटी बहू शिवानी सोच में पड़ गई। गुरुजी के चरणों को धोकर पीना पड़ेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी भी पता नहीं किस दुनिया में जीती रहती हैं। मैं उनसे जाकर कह दूंगी कि ऐसा नहीं कर पाऊंगी। पर कहीं माँ जी का गुस्सा मेरे ऊपर ही फूट गया तो क्या होगा? मैं उस चरण अमृत को फेंक दूंगी। और वह घर के कामों में लग गई। गुरुजी आते हैं। उनके आवभगत में पूरा परिवार लगा हुआ था। गुरुजी अपनी सेवा का आनंद ले रहे थे। मनोरमा देवी अपनी बहुओं पर कड़ी निगरानी रख रही थी, गुरुजी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। दोनों बहुएं आपस में कानाफूसी कर रही थी कि पता नहीं गुरुजी ने क्या जादू टोना कर दिया है माँ जी के ऊपर। गुरुजी के कहने पर वे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। बड़ी बहू उषा के झेंपते हुए कहा, मैं यह नाटक कई सालों से देखती आ रही हूँ, अब तुम भी झेलो। मेरा मानो तो यह इस नाटक में तुम भी शामिल हो जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। मैंने एक बार गुरुजी के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मेरे ऊपर किसी देवी की छाया कहकर मेरी बोलती बंद कर दी गई थी, जिसका शिकार मैं आज तक हूँ। ऐसा क्या कहा था आपने गुरुजी को? शिवानी ने पूछा। गुरुजी की आदतें मुझे पसंद नहीं थी। मैंने सोहम से बात करने की कोशिश की, पर सोहम ने मेरी बातों को नहीं माना। सोहम ने मुझे ही समझा दिया था। जब मैं एक बार बीमार पड़ा था तो जब कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया तो गुरुजी के तंत्र विद्या ने ही मुझे ठीक किया था। इसके बाद गुरुजी और माँ जी के कहने पर मुझे गांव से दूर जंगल में ले जाकर गरम चिमटे से मारना शुरू कर दिया गया। मेरी एक भी ना सुनी गई। मुझे सख्त हिदायत दी गई कि अगर कभी भी गुरुजी के खिलाफ आवाज उठाई जंगल में लाकर मार देंगे। सच कहूं तो इतना सब होने के बावजूद गुरुजी की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वे बार बार मुझे हाथ के बने भोजन की तारीफ करने के बहाने अपने पास बुलाते रहते थे। गुरुजी की बातें में जब भी उषा सोहम से कुछ कहती तो वह उस बातों को टाल देता था और वह अपनी कमी को छुपाकर सोहम उषा के बांझ होने की अफवाह फैला रहा था। इस अफवाह से लोग उससे नफरत करते थे। उसका शुभ मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। उषा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शिवानी हक्की बक्की रह गई। वह मन ही मन उड़ेल बुन में लग गई और रात का इंतजार करने लगी। गुरुजी का समय तंत्र विद्या के लिए तय था। गुरुजी के आदेश अनुसार पूजा की सारी सामग्री आ गई थी, जिसमें एक जोड़ा सफेद कबूतर भी थे, जिसकी बलि अगले दिन देनी थी। यह देखकर शिवानी की रूह कांप गई। भला ये कैसे गुरुजी हैं जो जीव हत्या को पूजा का नाम दे रहे हैं? रात में गुरुजी एक कोठरी में आसीन होते थे। वहां सब हाथ जोड़कर बैठते थे। यह पूजा शिवानी के नाम ही रखी गई थी। शिवानी भी वहां आई। मनोरमा देवी ने शिवानी का परिचय गुरुजी को देते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरी छोटी बहू और छोटे बेटे सोहम की पत्नी है।
काफी बड़े घराने की है, अच्छी पढ़ी लिखी है। जितनी यह देखने में खूबसूरत है उतनी ही होशियार भी है। जिस चीज को छू लेती है वह चीज सोना हो जाती है। पर एक ही कमी है कि यह अभी तक इस घर का चिराग नहीं दे पाई है। शिवानी परोपेश में पड़ गई थी। शिवानी परोपेश में पड़ गई थी। माँ जी उसकी तारीफ कर रही हैं या फिर उसे नीचा दिखा रही हैं, लेकिन वह होशियार थी और भांप गई मनोरमा देवी की बातों को। गुरुजी शिवानी को देखकर मन ही मन न जाने कितने सपने को बुनने जा रहे थे। वे अपनी तंत्र विद्या को भुलाकर शिवानी को एकटक देखे जा रहे थे। इतने में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। शिवानी ने नजर दौड़ाई तो उन कबूतरों पर चली गई। मैं इन्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ, कैसे आजादी दिलाऊं इन जोड़ों को ढोंगी से। दीदी सच ही कह रही थी इस पाखंडी के बारे में, शिवानी सोच रही थी। पूजा खत्म होने के बाद गुरुजी ने शिवानी के सर पर हाथ फेरते हुए दो नहाव फूटों पलो आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम ये कबूतर दे दीजिए, मैं इन्हें खुले आसमान में उड़ाना चाहती हूँ। गुरुजी भाप गए कि शिवानी उनकी तंत्र विद्या को नाकाम करना चाहती है। वह उससे पूछ बैठे, क्या तुम्हें मेरा आना यहाँ पसंद नहीं? शिवानी बोल उठी, नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे इन बेजुबानों की हत्या बर्दाश्त नहीं होती। गुरुजी सोच में पड़ गए। फिर वे बोले, तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम इस जोड़े को ले जा सकती हो। शिवानी ने कबूतर के उस जोड़े को आसमान में छोड़ दिया। गुरुजी ने पिंजरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया। सुबह कबूतर के जोड़े को पिंजरे में न देखकर घर वाले काफी हैरान हुए, पर गुरुजी से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। लड़खड़ाती आवाज में मनोरमा देवी पूछ बैठी, गुरुजी कबूतर का जोड़ा कहाँ है? गुरुजी तपाक से बोल उठे, तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का वास है जो हमारी तंत्र विद्या में विघ्न डाल रही है। उसने बलि दिए जाने वाले जोड़े को अपने हक में ले लिया है। आने वाला समय आप सबके लिए कठिन होगा। इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम की ओर चल दिए। मनोरमा देवी गुरुजी की बात से परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वे बीमार रहने लगी। शिवानी से रहा नहीं गया। उसने बताया, हमारे परिवार पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। कबूतर ने उस जोड़े को मैंने आजाद किया था और वह पाखंडी गुरु भी इस बात को जानता था। वह अंधविश्वास के जाल में फंसाकर हमें और ज्यादा लूटना चाहता था। अब हम सब उसकी तंत्र विद्या से आजाद हैं। मनोरमा देवी को सारी बात समझ में आ गई थी। वह सब से कह जा रही थी, मेरी बहू का जवाब नहीं। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।